जय हिंद दोस्तों। लोग अभी हिंदी का एसएससी जीडी 2025 के लिए हिंदी का टॉप 20 क्वेश्चन का भी रिवीजन करेंगे हम लोग, ठीक है। क्योंकि अति महत्वपूर्ण है, जो कि आप लोग का जो लुसेंट का सामान्य हिंदी आता है उसमें से हमेशा आप लोग का क्वेश्चन जो हिंदी का है लड़ते रहता है। तो 20 क्वेश्चन का प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। तो चलिए अभी 20 क्वेश्चन का हम लोग हिंदी का क्यूज करते हैं, स्टार्ट करते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे एसएससी जीडी महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर हिंदी का आप लोग का क्वेश्चन 20 लेकर के आए आप लोग के सामने। चलिए अभी शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत में बोले जाने वाली सर्वाधिक भाषा कौन सी है। पहला क्वेश्चन, भारत में बोले जाने वाली सर्वाधिक भाषा कौन सी है। ऑप्शन ए हिंदी, ऑप्शन बी संस्कृत, ऑप्शन सी तमिल, ऑप्शन डी उर्दू, ठीक है। चलिए फटाफट आप लोग आंसर करिए। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हिंदी, ठीक है। भारत में बोले जाने वाली सर्वाधिक भाषा कौन सी है? हिंदी। भारत में सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषा कौन सी है? हिंदी। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, हिंदी भाषा का जन्म हुआ है। ऑप्शन ए अपभ्रंश से, ऑप्शन बी लौकिक संस्कृत से, ऑप्शन सी पाली प्रकृत से, ऑप्शन डी वैदिक संस्कृत से। चलिए फटाफट आप लोग आंसर करिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन ए अपभ्रंश, ठीक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अपभ्रंश। हिंदी भाषा का जन्म किससे हुआ है? अपभ्रंश से हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन सी बोली अथवा भाषा हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन सी बोली अथवा भाषा हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है। ऑप्शन ए कन्नौजी, ऑप्शन बी बांगरू, ऑप्शन सी अवधी, ऑप्शन डी तेलुगु। चलिए आप लोग फटाफट आंसर करिए, ठीक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी तेलुगु, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी बोली अथवा भाषा हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है? तेलुगु। तेलुगु थोड़ा सा पूरा अलग तरीके से बोला जाता है, ठीक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, हिंदी की विशिष्ट बोली ब्रजभाषा किसमें सबसे अधिक प्रसिद्ध है। हिंदी की विशिष्ट बोली ब्रजभाषा किस रूप में सबसे अधिक प्रसिद्ध है। ऑप्शन ए राजभाषा, ऑप्शन बी तकनीकी भाषा, ऑप्शन सी राष्ट्रभाषा, ऑप्शन डी काव्य भाषा, ठीक है। चलिए फटाफट आप लोग आंसर करिए। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी काव्य भाषा, ठीक है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी काव्य भाषा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, भारतवर्ष में हिंदी को आप किस वर्ग में रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5, भारतवर्ष में हिंदी को आप किस वर्ग में रखेंगे। ऑप्शन नंबर ए राजभाषा, ऑप्शन बी राष्ट्रभाषा, ऑप्शन सी विभाषा, ऑप्शन नंबर डी तकनीकी भाषा। चलिए फटाफट आप लोग आंसर करिए। अभी इसका आंसर क्या हो जाएगा? ठीक है, भारतवर्ष में हिंदी को आप किस वर्ग में रखेंगे? ये हो जाएगा राजभाषा में, क्योंकि आप लोग राष्ट्रभाषा में रख नहीं सकते, विभाषा में नहीं रख सकते, तकनीकी भाषा में नहीं रख सकते, ठीक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए राजभाषा, क्योंकि भारत का आप लोग कोई राष्ट्रीय भाषा नहीं है, ठीक है। स्टार्टिंग में 14 भाषाओं को मान्यता मिला था, लेकिन बाद में फिर अभी फिलहाल में 22 भाषाओं को मान्यता प्राप्त है, ठीक है। इसका कोई भी राष्ट्रीय भाषा नहीं है। हिंदी जो इसका ये राजभाषा हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, ढूंढाड़ी बोली है। क्वेश्चन नंबर 6, ढूंढाड़ी बोली है। ऑप्शन ए पश्चिमी राजस्थान की, ऑप्शन बी पूर्वी राजस्थान की, ऑप्शन सी दक्षिणी राजस्थान की, ऑप्शन डी उत्तरी राजस्थान की। चलिए इसका फटाफट आप लोग आंसर करिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। ये कहाँ की बोली है? पूर्वी राजस्थान की। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, ब्रजबुली नाम से जानी जाती है। क्वेश्चन नंबर 7, ब्रजबुली नाम से जानी जाती है। ऑप्शन ए पंजाबी, ऑप्शन बी मराठी, ऑप्शन सी गुजराती, ऑप्शन डी पुरानी बांग्ला। चलिए फटाफट इसका आप लोग आंसर करिए। इसका ब्रजबुली नाम से जानी जाती है कौन सी, किस लैंग्वेज को? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी पुरानी बांग्ला। पुरानी बांग्ला को ब्रजबुली के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा संस्कृत भाषा की अपभ्रंश है। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा संस्कृत भाषा की अपभ्रंश है। ऑप्शन ए खड़ी बोली, ऑप्शन बी ब्रजभाषा, ऑप्शन सी अवधी, ऑप्शन डी पाली, ठीक है।
चलिए फटाफट आप लोग आंसर करिए। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा संस्कृत भाषा की अपभ्रंश है? चलिए फटाफट आप लोग आंसर करिए। इसका हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, पाली। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, पाली हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। अधिकतर भारतीय भाषाओं का विकास किस लिपि से हुआ है? अधिकतर भारतीय भाषाओं का विकास किस लिपि से हुआ है? ऑप्शन नंबर ए शारदा लिपि, ऑप्शन बी खरोष्टी, ऑप्शन सी कुटिल लिपि, ऑप्शन डी ब्राह्मी लिपि। चलिए क्वेश्चन नंबर 9, इसका राइट आंसर हो जाएगा, फटाफट चलो आप आंसर करिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ब्राह्मी लिपि। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी ब्राह्मी लिपि। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? ऑप्शन नंबर ए गुरुमुखी, ऑप्शन बी ब्राह्मी, ऑप्शन सी देवनागरी, ऑप्शन डी सौराष्ट्री। फटाफट आप लोग आंसर करिए। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी देवनागरी। ठीक है, हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? तो देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। वर्तमान हिंदी का प्रचलित रूप है, वर्तमान हिंदी का प्रचलित रूप है। ऑप्शन ए अवधी, ऑप्शन बी ब्रजभाषा, ऑप्शन सी खड़ी बोली, ऑप्शन डी देवनागरी। इसका राइट आंसर, चलिए फटाफट आप लोग आंसर करिए। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी खड़ी बोली। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी खड़ी बोली। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। हिंदी भाषा के बोलियों के वर्गीकरण के आधार पर छत्तीसगढ़ी बोली है। हिंदी भाषा के बोलियों के वर्गीकरण के आधार पर छत्तीसगढ़ी बोली है। ऑप्शन नंबर ए पूर्वी हिंदी, ऑप्शन बी पश्चिमी हिंदी, ऑप्शन सी पहाड़ी हिंदी, ऑप्शन डी राजस्थानी हिंदी। चलिए फटाफट आप लोग आंसर करिए। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पूर्वी हिंदी। ठीक है, हिंदी भाषा के बोलियों के वर्गीकरण के आधार पर छत्तीसगढ़ी बोली कौन सी है? पूर्वी हिंदी। ठीक है, ये आप लोग का 20 क्वेश्चन हम लेकर के आए थे। ठीक है, जो कि आप लोग का जो लुसेंट से हिंदी का जो क्वेश्चन है वो लगभग लड़ते रहता है आप लोग SSGD में, यूपी पुलिस में। ठीक है, इसमें आप लोग को लड़ते रहता है, तो बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ठीक है, और आप लोग लुसेंट से एक बार पढ़ लीजिएगा, जो उसका क्वेश्चन है उसको अगर देख लीजिएगा, और साथ में अगर आप क्वेश्चन बैंक से अगर रिविजन कर लेते हैं तो फिर आपको हिंदी का जो क्वेश्चन है फंसने का चांसेस बहुत ही कम हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। निम्नलिखित में से कौन सी पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है? क्वेश्चन नंबर 13। निम्नलिखित में से कौन सी पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है? ऑप्शन नंबर ए बुंदेली, ऑप्शन बी ब्रज, ऑप्शन सी कन्नौजी, ऑप्शन डी बघेली। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। निम्नलिखित में से कौन सी पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है? ठीक है, चलिए फटाफट आप लोग आंसर करिए। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी बघेली। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी बघेली। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। भारतीय संविधान में किन अनुच्छेदों में राजभाषा संबंधी प्रावधानों का उल्लेख है? ठीक है, ऑप्शन नंबर ए 343 से लेकर 351 तक, ऑप्शन बी 434 से लेकर के 315 तक, ऑप्शन सी 443 से लेकर के 135 तक, ऑप्शन नंबर डी 334 से लेकर के 153 तक। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? फटाफट आप लोग आंसर करिए। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, भारतीय संविधान में किन अनुच्छेदों में राजभाषा संबंधी प्रावधानों को उल्लेख है? तो 343 से लेकर के 351 तक राजभाषा संबंधी प्रावधानों का उल्लेख है। ऑप्शन नंबर, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15। दक्षिणी भारत हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय कहाँ पर है? क्वेश्चन नंबर 15। दक्षिणी भारत हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन ए हैदराबाद, ऑप्शन बी बेंगलोर, ऑप्शन सी चेन्नई, ऑप्शन डी मैसूर। ठीक है, दक्षिणी भारत हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? चलिए फटाफट आप लोग आंसर करिए। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। कहाँ पे स्थित है? ऑप्शन नंबर सी चेन्नई में। ठीक है, दक्षिणी भारत हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय चेन्नई में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। संविधान के अनुच्छेद 351 में किस विषय का वर्णन है? संविधान के अनुच्छेद 351 में किस विषय का वर्णन है? ऑप्शन ए संघ की राजभाषा का वर्णन, उच्चतम न्यायालय की भाषा का वर्णन, पत्राचार की भाषा का वर्णन, हिंदी के विकास के लिए निर्देश। संविधान के अनुच्छेद 351 में किस भाषा का वर्णन है? इसका ऑप्शन हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हिंदी विकास के लिए निर्देश। ठीक है, 351 में क्या है? हिंदी के विकास के लिए निर्देश। ठीक है, ऑप्शन नंबर आप लोग का हो जाएगा डी। ठीक है, चलिए राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। ब्रज भाषा है
क्वेश्चन नंबर 17 ब्रजभाषा है। ऑप्शन ए पूर्वी हिंदी, ऑप्शन बी पश्चिमी हिंदी, ऑप्शन सी बिहारी हिंदी, ऑप्शन डी पहाड़ी हिंदी। ब्रजभाषा क्या है? चलो फटाफट आप लोग आंसर करिए, फटाफट आप लोग आंसर करिए। क्या हो जाएगा? ब्रजभाषा पश्चिमी हिंदी है। ठीक है, पश्चिमी हिंदी क्या है? ब्रजभाषा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 मगही किस उपभाषा की बोली है? जो मगही है वो किस भाषा की उपबोली है? राजस्थानी भाषा, पश्चिमी हिंदी भाषा, पूर्वी हिंदी या बिहारी? चलिए फटाफट आप आंसर करिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आप लोग का डी, बिहारी। ठीक है, मगही किस भाषा की बोली है? तो बिहारी जो लैंग्वेज है उसी का एक जो भाषा है वो मगही है। ठीक है, भोजपुरी मगही बहुत सारे जो बिहार में जो भाषा बोला जाता है कि भोजपुरी, उसमें बहुत सारे आप लोग का और भी लैंग्वेजेस हैं जो डिस्ट्रिक्ट वाइज आप लोग का जो होता है भाषा बदलते रहता है। ठीक है, इसका राइट आंसर आप लोग का हो जाएगा डी, बिहारी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 हिंदी खड़ी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? हिंदी खड़ी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? ऑप्शन ए मगधी, ऑप्शन बी अर्धमगधी, ऑप्शन सी सौरसेनी, ऑप्शन डी ब्राह्मण। ठीक है, हिंदी खड़ी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? चलिए फटाफट आप लोग आंसर करिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सौरसेनी। ठीक है, हिंदी खड़ी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? ये ऑप्शन नंबर सी, सौरसेनी से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 भाषा के आधार पर भारतीय राज्यों की पुनः संरचना की गई थी कब? भाषा के आधार पर भारतीय राज्यों की पुनः संरचना कब की गई थी? ऑप्शन नंबर ए 1952 में, ऑप्शन बी 1953 में, ऑप्शन सी 1954 में, ऑप्शन डी 1956 में। ठीक है, कब किया गया था? भाषा के आधार पर भारतीय राज्यों की पुनः संरचना कब की गई थी? ऑप्शन नंबर डी 1956 में किया गया था। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी 1956 ईस्वी में। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है और यहाँ पे ये 20 क्वेश्चन लेकर के आए थे। ठीक है, और यहाँ पे ख़त्म हो रहा है। ठीक है, और इसके बाद फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, चलिए इसमें इतना ही। तब तक के लिए सभी को मेरा जय हिंद, नमस्कार, वंदे मातरम।